Hello everyone, in today's video we are going to discuss The Colossus by Sylvia Plath. ये जो पोएम है, इस पोएम में जो सिल्विया प्लाथ है वो रोड्स का एक क्रिएशन है 280 BC में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो एक समझ लीजिए एक स्टैचू टाइप का है जिसके कि अर्थक्वेक आने की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे और अब वो अभी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो जो स्पीकर यानी सिल्विया प्लाथ यहाँ पे जो है, शी इज़ द केयर टेकर सॉर्ट ऑफ दिस स्टैचू, और वो इस स्टैचू का ध्यान रखती हैं, लेकिन वो इस स्टैचू को अपने पिताजी से कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्विया प्लाथ के पिताजी की डेथ हो गई थी बहुत ही, जब वो छोटी थी 8 साल की थी तब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तो उन्हें हमेशा से वो अपने पिताजी की जो कमी है उन्हें हमेशा वो खली है, हमेशा उन्हें लगा है कि उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए हैं। तो इस पोएम में जो है वो अपना दुख बता रही हैं कि कैसे आप मुझे छोड़ के चले गए। सो इट ऑल्सो शोज़ अस दैट इवन दो इट्स हर फादर हु डाइड बट इट्स हर हु इज़ सफरिंग, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई है, वो चले गए, वो इस दुनिया में नहीं है, बट शी इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली सफरिंग। इस पोएम की अगर थीम की बात की जाए तो इट इंक्लूड्स सफरिंग, डेथ एंड रिलेशनशिप। एज वी नो मोस्ट ऑफ द कन्फेशनल पोएट्री हैज़ एटलीस्ट 1 or 2 or more ऑफ दीज थीम्स। अगर इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात की जाए, सो दिस इज़ अ 6 स्टैंजा पोएम। हर स्टैंजा में 5-5 लाइन है। ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। इसमें कहीं कहीं आपको जो है हाफ राइम और कुछ लिटरेरी डिवाइस जैसे कि मेटाफर, इमेजरी, अलिट्रेशन एंड एंजैबमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सो विदाउट एनी ड्यू वी विल सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। हम लोग लाइन बाय लाइन जो पूरी पोएम है डिस्कस करेंगे। I shall never get you put together entirely, pieced, glued and properly jointed. तो जो स्पीकर है यहाँ पे वो कह रही है कि मैं कभी भी आपको पूरे तरीके से जोड़ नहीं पाऊँगी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि जो स्टैचू है वो टूट चुका है, डैमेज हो चुका है। सो शी इज़ ट्राइंग टू पीस इट टुगेदर, ग्लू कर रही है, जोड़ने की कोशिश कर रही है, बट वो कभी भी नहीं कर पाएगी एंड शी इज़ अवेयर ऑफ इट। Mule bray, pig grunt and body cackles proceed from your lips. It's worse than a barnyard. अब म्यूल ब्रे यानी जो गधे की जो आवाज़ होती है डैचू डैचू वाली, उसे ब्रे कहते हैं। पिग जो आवाज़ करते हैं, सुअर जो आवाज़ करते हैं, उसे ग्रंट कहते हैं। ये सभी जानवरों की जो आवाज़ें हैं, जो कैकल्स, दीज ऑल कम्स फ्रॉम हर फादर्स लिप्स, यानी उस स्टैचू में से जो आवाज़ें आ रही हैं वो उसकी बात कर रही हैं। ये एक बार्न यार्ड से भी ज़्यादा गंदा है। बार्न यार्ड यानी जहाँ सारे जानवरों को रखा जाता है, वो कह रही कि ये उससे भी ज़्यादा गंदा है। Perhaps you consider yourself an oracle, mouthpiece of the dead or some god or other. अब जो पोएट है यहाँ पे वो क्या कह रही है कि मे बी तुम समझते हो कि तुम ओरेकल हो, यानी वो एक भगवान की बात कर रही है, जो ग्रीक गॉड्स होते हैं उनकी बात कर रही है। वो कह रही है कि मे बी आपको लगता है कि आप कोई भगवान हो। माउथ पीस ऑफ द डेड यानी जो मरे हुए लोग हैं उनका माउथ पीस, यानी उनके लिए उनकी तरफ से बोलने वाले आप हो, या किसी प्रकार के भगवान हो, और सम गॉड और अदर। 30 years now I have labored to dredge the silt from your throat and none the wiser. वो कह रही है कि 30 साल से 30 years now I have labored, I have been working so hard, I have been laboring for past 30 years कि आपके गले से जो ये सिल्ट है इसे मैं हटा सकूं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक आई एम नन द वाइजर, मुझे कोई समझ, कोई होशियारी, मैं आपके साथ में इतना वक्त गुजार रही हूँ बट आई हैव गेन्ड नथिंग, मुझे कोई समझदारी कुछ नहीं आया है। Scaling little ladders with glue pots and pails of Lysol, I crawl like an ant in the morning. वो कह रही है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, लैडर्स हैं और जो ग्लू पॉट्स है, क्योंकि वो जो है इस जो पूरा पीस है उसको जोड़ने की कोशिश करी इन सब चीज़ों से। वो कह रही है कि मैं इन सब चीज़ों को लेके आती रहती हूँ। आई क्रॉल लाइक एन एंट, तो आंट यानी चींटी की तरह, जैसे कोई चींटी होती है, मैं मोर्न करी, मैं दुख मना रही हूँ। अब उन्होंने स्पेसिफिकली चींटी की बात क्यों की है, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि इस स्टैचू के कंपैरिजन में वो कितनी छोटी है। शी इज़ सो स्मॉल एंड द स्टैचू इज़ ह्यूमंगस। Over the weedy acres of your brow, to mend the immense skull plates and clear the bald white tumuli of your eyes. अब जैसे कि वीड होती है, यानी जो हम उगाना नहीं चाहते हैं, वीड्स जो अपने आप उग जाती है, जंगली घास या इस तरीके की चीज़ें, तो इट्स अ प्रोसेस। आप उसको हटाओगे इट विल ग्रो अगेन, आप उसको हटाओगे इट विल ग्रो अगेन। तो उनकी ब्रो की तरह, आई ब्रो की तरह ये जो वीड्स हैं ये उगती जाती हैं। एंड शी हैज़ टू मेंड द इमेंस स्कल, जो बहुत बड़ा स्कल, जो सर की हड्डी होती है वो उसे साफ़ करती है। द बॉल्ड वाइट ट्यूमिली ऑफ योर आइज़, जो आँखों में जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो उसे भी साफ़ करती है। और बस वो यही करती रहती है, पूरे वक्त वो यही करती रहती है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। A blue sky out of Orestia,
आर्चेस अबव अस, ओ फादर ऑल बाय योरसेल्फ। सो ये जो ओरेस्तिया जिसका रेफरेंस दिया गया है, ये एक अल्यूजन है जहाँ पे कि वो एक ट्रैजिक ट्रिलॉजी है जिसका कि नाम है AESCHYLUS, एसिचुलस। आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस दिस वन, बट ये एक ट्रिलॉजी थी, उसका रेफरेंस यहाँ पे पोएट ने दिया है। और यही वो एक स्टैंजा भी है जहाँ पे वो पहली बार उनको अपने फादर की तरह रेफ़र कर रही है। अभी तक उसने कहीं पे भी नहीं बताया था कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर फादर, वो कोई भी हो सकता है, बट नाउ इन दिस स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, शी इज़ फाइनली सेइंग कि हाँ, अब वो अपने इस स्टैचू को अपने पापा से कंपेयर कर रही है। ओ फादर ऑल बाय योर सेल्फ, यू आर अ पिथी एंड हिस्टोरिकल एज द रोमन फोरम। I open my lunch on a hill of black cypress. Your fluted bones and acanthine hair are littered. तो फाइनली उसने अपने पापा उसको कहा कि हाँ तुम मेरे पापा हो, और फिर उसको हिस्टोरिकल रोमन फोरम से कंपेयर किया है। ऑल्सो अब वो बता रही है कि मैंने अपना लंच खोला और ये जो ब्लैक हिल है इसके पास में बैठ के मैं अपना लंच खा रही हूँ। तो मतलब वो डेली के जो काम करे, जो रूटीन के काम कर रही, उसके साथ ही उसके मन में जो दुख है अपने पिता के ना होने का, वो उसके साथ हमेशा चलता रहता है 24/7। जब वो अपने डेली के काम कर रही है तब भी वो दुख उसके मन में है। और जो ब्लैक हिल की बात की है तो इट्स ऑल्सो शोइंग समथिंग नेगेटिव एंड सैड एंड इट डिपिक्ट्स डेथ, और जो दुख भरी चीज़ है उनको वो बता रहा है। योर फ्लूटेड बोन्स एंड एसेंथीन हेयर आर लिटेड, उसकी जो वो कह रही है कि आपकी हड्डियाँ और आपके जो बाल है वो यहाँ वहाँ फैले हुए, बिखरे हुए हैं। In their old anarchy to the horizon line, it would take more than a lightning stroke to create such a ruin. वो कह रही है कि इस लाइन में एक बिजली, लाइटनिंग स्ट्रोक यानी बिजली की जो चमक होती है, उसकी एक चमक से या उसके एक झटके से बहुत ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार का जो कचरा, जो रूइन इधर इकट्ठा हो चुका है, जो फैला हुआ है यहाँ रबल, उस एक लाइटनिंग स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा कुछ लगेगा जैसा कि यहाँ आज हो चुका है। Nights I squat in the cornucopia of your left ear out of the wind. कॉर्नोकोपिया एक कोन शेप्ड का बोल समझ लीजिए, जिसमें कि जब लोग हार्वेस्ट करते हैं, उनके पास प्लेंटी ऑफ खाना सब कुछ होता है, तो वो उसमें डाल के रखते हैं फ्रूट्स या उनके ग्रेन्स या जो भी कुछ हुआ। तो वो अपने पापा के या उस जो स्टैचू है उसके लेफ़्ट ईयर को इस कॉर्नोकोपिया से कंपेयर कर रही है। वो कह रही है कि रात के वक्त में मैं इसमें घुस जाती हूँ। तो असल में है कि कॉर्नोकोपिया इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अबंडेंट, विच इज़ फुल, विच इज़ प्लेंटी, कि आपके पास इनफ, आपके पास बहुत सारा है। तो इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिकल, क्योंकि जो पोएट है उसके पास में कुछ भी नहीं है। तो वो अपने पापा के उस कान को इस कॉर्नोकोपिया से कंपेयर करती है और कहती है कि रात को मैं उसके अंदर घुस जाती हूँ। ऑल्सो आई स्क्वाट, यानी ये इतना बड़ा है कि मैं उसके अंदर घुस जाती हूँ। Counting the red stars of those of plum color, the sun rises under the pillar of your tongue. कह रही है कि मैं जो है रात को बैठ के यहाँ तारे गिनती हूँ जो कि प्लम कलर के हैं, लाल तारे मैं गिनती हूँ जो प्लम कलर के हैं, और सुबह होने पे जो सूरज है वो आपके जीभ का जो पिलर है उधर से निकलता है, उगता है। My hours are married to shadow. No longer do I listen for the scrape of a keel on the blank stones of landing. और वो कह रही है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो तुम्हारे इस स्टैचू की परछाई से ही उसकी शादी हो चुकी है। My hours are married to the shadow. No longer do I listen to the scrape of a keel. अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सुनती हूँ, मैं कुछ नहीं देखती हूँ, और मैं जो सिर्फ है इस बिल्डिंग की या यहाँ जो खाली पत्थर पड़े हुए हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो जो पोएट है वो कह रही है कि उसने ऑलमोस्ट काइंड ऑफ गिव अप कर दिया, उसकी ज़िंदगी चल रही है। शी इज़ स्टिल सैड अबाउट द लॉस ऑफ हर फादर। वो कभी भी उसको ग्रीव नहीं कर पाई प्रॉपरली, और कभी भी वो उससे ऊपर नहीं उठ पाई, और उनकी अब जो लाइफ है वो ऐसे ही इस दुख के साथ जीवन भर चलती रहेगी। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। इफ़ यू डिड एन्जॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।